नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के आदा में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसका 2 भाग डल चुका है, ठीक है। ये तीसरा भाग है। इस वीडियो में हम पूरा अभ्यारण्य कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभ्यारण्य 11 है, लेकिन प्रश्न बहुत सारे बनते हैं इससे। जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है उसी को हम देखेंगे, और क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसका डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ भी पूछ देता है एग्जामिनर जो है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। निम्नलिखित अभ्यारण्य में कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा सभी को लगभग पता ही होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगा। क्या हो जाएगा? निम्न में से सबसे बड़ा कौन है ना। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है। पामेड़, पार, नमपारा, उदयंती, सीता नदी। क्या हो जाएगा सही आंसर? जल्दी बता दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। निम्न में से अभ्यारण्य में से कौन सा सबसे बड़ा है? जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। पामेड़ दिया है, चलिए बता। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। पामेड़ की अगर बात करें तो कितना है ये? 265 है ना। 265 है इसका पामेड़ का क्षेत्रफल। बारनवापारा का देख चुके हैं हम लोग। बारनवापारा का कितना है? 245 है। ये 65, ये 45। उदंती की अगर बात करें तो 230 हो जाएगा, ठीक है। 65, 45, 30। सीता नदी का क्षेत्रफल कितना है? तो 559, ठीक है। सीता नदी का 559। तो पूछा क्या? सबसे छोटा या बड़ा पूछा है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सीता नदी अभ्यारण्य। कितना? ये 559 है। छत्तीसगढ़ में नहीं पूछा है ना। निम्न में से, तो ये 4 दिया है, उसमें से सबसे बड़ा पूछा है। इंपॉर्टेंट अभी इससे क्या समझ में आता है, किसी को भी डाल कर दे देगा इसमें, ठीक है। सबसे छोटा पूछ देगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो क्या होता है इसमें? उदयंती हो जाएगा 230 वाला, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा पूछा है 559 किसका है? सीता नदी का है। निम्न में से, निम्न समझ रहे हो जो दिया है उसमें से, है ना। ये निम्न जो 4 दिए हैं उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है ये पूछा गया था, तो सीता नदी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है भाई? तो तमोर पिंगला है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो बादलखोल अभ्यारण्य, उसको भी याद रखना है आपको। तो सभी का लगभग आपको वो क्या चीज़, हाँ, क्षेत्रफल कहा जाए तो क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बीच से ऐसे प्रश्न बना देगा। अब सभी को जिसको पता होगा वही बना पाएगा ये क्षेत्रफल, जिसको पता रहेगा, है ना। नहीं तो कोई सिर्फ बड़ा कौन है? तमोर पिंगला है। छोटा कौन है? बादलखोल, इतना पता है। तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में, ठीक। बादलखोल कहाँ है? जसपुर, इतना पता है। लेकिन ये बीच का अगर नहीं पता रहेगा तो कहाँ से बन पाएगा ये प्रश्न जो है। तो ऐसे ही प्रश्न बनता है, तो उसी को हम देखते चलेंगे, ठीक है। कैसे कैसे टाइप से प्रश्न बनता है ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया? तो आपको 11 जो अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल, उसका स्थापना, उसका जिला तो कंठस्थ रहना ही चाहिए, ठीक है। ताकि प्रश्न अगर बने तो उसे हम बना सकें। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य एवं जिले सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? जो सुमेलित है उसको बताना है, यानी कि इसमें से एक जो है सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। बादलखोल कहाँ है? देख चुके हैं क्या? सरगुजा में है? बिल्कुल नहीं, सरगुजा में तो नहीं है, ठीक है। तमोर पिंगला जसपुर में, गोमर्दा रायगढ़, भैरमगढ़ बस्तर। एक को तो बता दिया मैं, बाकी को गेस कीजिए, चेक कीजिए, फिर बताइए आंसर क्या होगा। सुमेलित है, सुमेलित कौन सा है वो चीज़ आपको बताना है। ए भी सुमेलित हो सकता है क्या? बी सी सुमेलित हो सकता है, सी डी सुमेलित हो सकता है, कि सी बस सुमेलित है, कि डी बस सुमेलित है। क्या सही होगा इस प्रश्न के लिए वो आपको बताना है, ठीक है। 1 2 3 4, चलिए हम बताते हैं भैया। तमोर पिंगला है कहाँ? अभी जस्ट बताया हूँ। तमोर पिंगला कहाँ है भाई? जसपुर में नहीं है, सूरजपुर में है, ठीक है। सूरजपुर में है तमोर पिंगला। गोमर्दा कहाँ है भाई? रायगढ़। तो ये सही हो जाएगा, रायगढ़ या फिर सारंगढ़ दे देगा, याद रखना इसको, सारंगढ़, है ना। रायगढ़ या सारंगढ़, तो ये सुमेलित है। भैरमगढ़ बस्तर में है क्या? भैरमगढ़ नहीं भाई, भैरमगढ़ बस्तर में नहीं पढ़े, बीजापुर में पढ़े हैं हम भैरमगढ़, ठीक है। तो सुमेलित कौन सा है? सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी, गोमर्दा रायगढ़ या तो फिर सारंगढ़ देगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न देता है। चलिए अगला क्या दिया है?
सूची अ अभ्यारण्य को सूची ब जिला से सुमेलित कीजिए। सूची अ जो है सूची ब से सुमेलित करना है। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है वो चीज़ बताना है। बार नवपारा, सेमरसोत, गोमर्दा, सारंगढ़, भिलाईगढ़, बलरामपुर, बलौदा बाजार, धमतरी। चलिए गोमर्दा का जस्ट अभी बताया क्या हो जाएगा। गोमर्दा डायरेक्ट जाओ भाई, चलो गोमर्दा सारंगढ़ भिलाईगढ़ हो जाएगा, ठीक है। बार नवपारा, सेमरसोत, सीता नदी। सीता नदी कहाँ देखे हैं भाई, सीता नदी हो जाएगा आपका धमतरी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बार नवपारा बाबूरे कहाँ है बता दो, ठीक है। कहाँ हो यही बार नवपारा, बार नवपारा, बार नवपारा बलौदा बाजार, ठीक है। बार नवपारा बलौदा बाजार, ठीक है। या फिर महासमुंद दिया रहे तो महासमुंद, ठीक है, ये भी याद रखना। सेमरसोत कहाँ, बलरामपुर माँ, ठीक। सेमरसोत कहाँ, बलरामपुर, ठीक है। तो सीता नदी कहाँ हो गया भाई, सीता नदी हो गया आपका, हो गया धमतरी हो गया, मतलब 4 नंबर, ठीक है। बार नवपारा कहाँ हो जाएगा, बार नवपारा बलौदा बाजार 3 हो गया। सेमरसोत कहाँ है, 2 हो जाएगा बलरामपुर। गोमर्दा की बात करें तो ए हो जाए, तो 4 3 2 1 देखना है किस ऑप्शन में है। 4 3 2 4 3 2 1 ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। सीता नदी कहाँ हो जाएगा, एक बार अच्छे से देखेंगे। सीता नदी कौन से जिले में है, सीता नदी अभ्यारण्य, तो धमतरी हो जाएगा, ठीक है, धमतरी। तो इसका स्थापना कब हुआ था ये चीज़ देख लेते हैं। सीता नदी का स्थापना 1974, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, तो 559 अभी देखे हैं 559, ठीक। एक क्लियर। गोमर्दा, गोमर्दा कहाँ, सारंगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है, सारंगढ़ भिलाईगढ़, या तो फिर रायगढ़ दे दिए तो रायगढ़। इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था भाई गोमर्दा का, तो 1975 याद रखना है। क्षेत्रफल क्या है इसका 1975 का, तो 278 है, 278 देख लेना है, 278, ठीक। अब क्या हो जाएगा, बार नवपारा बलौदा बाजार, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, बार नवपारा बलौदा बाजार का स्थापना क्या है, तो ये हो जाएगा बार नवपारा बलौदा बाजार का स्थापना क्या हो जाएगा 1976 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या है इसका 245 याद रखना है, 245 है, ठीक। एक बच गया सेमरसोत बलरामपुर, सेमरसोत बलरामपुर, बलरामपुर में है याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ था सेमरसोत का, तो 1978, ठीक है, 1978। क्षेत्रफल की बात करें सेमरसोत 430 हो जाएगा सेमरसोत का, ठीक है। नोट करते जाइएगा, सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है, सभी को पता होगा। तमोर पिंगला, तमोर पिंगला कोई नहीं भूलेगा भाई, कमेंट करके जल्दी से बताइए। सरगुजा, सूरजकुल, बलरामपुर, कोरिया, किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको पता होना चाहिए तमोर पिंगला। क्यों पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, किस जिले में है ये बताना है। मैं बता देता हूँ इसका स्थापना कब हुआ था, 1978 में हुआ था। क्षेत्रफल मैं बता देता हूँ इसका कितना है, तो 608 वर्ग किलोमीटर है। आपको बताना है ये किस जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची अ को सूची ब से सुमेलित कीजिए, जिला दिया है और अभ्यारण्य दिया है। भैरमगढ़, गोमर्दा, तमोर पिंगला, सीता नदी। तमोर पिंगला भी को आपको तो बताना ही है, अब यहाँ से पता चल जाए। सीता नदी कहाँ है, सीता नदी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, सीता नदी तो धमतरी चला जाता है सीता नदी, ठीक है। तमोर पिंगला आपको बताना है भैरमगढ़, भैरमगढ़ कहाँ है भाई, भैरमगढ़ सभी को पता होना चाहिए, बीजापुर हो जाता है भैरमगढ़ का, बीजापुर में है भैरमगढ़, भैरमगढ़। बीजापुर में एक और क्या है, पामेड़ है और बीजापुर है, पामेड़ और भैरमगढ़, तो याद रखना है बीजापुर, पामेड़, भैरमगढ़, ठीक है। अब क्या बचा, गोमर्दा, गोमर्दा का भी बताएं, सारंगढ़, भिलाईगढ़ या तो फिर रायगढ़ देगा, ठीक है। अब बचा क्या, तमोर पिंगला, सूरजपुर हो गया, ठीक। तो मिलाइए क्या क्या हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, 4 1, ठीक है, 4 1
उसके बाद फिर हो जाएगा 2, फिर 3। ठीक है, तो 4 1 2 3 किस ऑप्शन में देखेंगे? 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलखोल अभ्यारण्य निम्न जिलों में से किस में स्थित है? बादलखोल अभ्यारण्य, ये 4 जिला दिया है, कहाँ स्थित है? बादलखोल, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़। बादलखोल पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसका स्थापना कब हुआ था बादलखोल का? बादलखोल का स्थापना कब हुआ था भाई बादलखोल? तो 1975, याद रखना है। क्षेत्रफल की अगर बात करें बादलखोल की तो 105 है। और बादलखोल के बारे में और क्या विशेष है? तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है भाई? अभ्यारण्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सेमरसोत अभ्यारण्य निम्नलिखित जिले में स्थित है। सेमरसोत, ये भी देख चुके हैं। सेमरसोत क्या हो जाएगा? कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा। सेमरसोत कहाँ चला जाएगा भाई? बलरामपुर चला जाएगा। सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर चला जाएगा। इसका स्थापना वर्ष क्या है सेमरसोत का? तो 1978, याद रखना है आपको। 1978 में स्थापना हुआ। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है सेमरसोत अभ्यारण्य, जो कि बलरामपुर जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का कौन सा स्थान है? तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का कौन सा स्थान है? सबसे बड़ा, दूसरा, सबसे बड़ा, तीसरा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तमोर पिंगला, ये सभी को लगभग पता होना चाहिए भाई। तमोर पिंगला क्या है? सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। कहाँ भाई? सबसे बड़ा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सबसे बड़ा। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का स्थान जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखना है, सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा है तो कितना है इसका भाई? तो 608 वर्ग किलोमीटर है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन गरियाबंद जिला में अवस्थित है? कौन सा है जो गरियाबंद जिला में अवस्थित है निम्न में से? उदयंती, इंद्रावती, पामेड़, भैरमगढ़। गरियाबंद जिला बताना है आपको, गरियाबंद जिला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयंती। ठीक है, उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है? गरियाबंद जिले में है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1983, याद रखना है आपको, 1983। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, गरियाबंद जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? तो उदयंती अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है? अभी तक सुमेलित पूछा गया था, है, और इसमें नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। पामेड़ बीजापुर ये है, बादलखोल जसपुर है। ठीक है, गोमर्दा सारंगगढ़ भिलाईगढ़ है, उदयंती सरगुजा है। क्या है सही आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर लगभग सभी ने लगा लिया होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, उदयंती अभ्यारण्य है कहाँ भाई? उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका गरियाबंद में है, ना कि सरगुजा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, इसमें भी सुमेलित कौन से नहीं है? उदयंती अभ्यारण्य, गरियाबंद। ठीक, तो उदयंती अभ्यारण्य गरियाबंद देखे हैं अभी। पामेड़ अभ्यारण्य सुकमा, गलत हो जाएगा। पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ है भाई? बीजापुर में है। ठीक है, सुमेलित नहीं मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, भैरमगढ़ बीजापुर। ठीक है, सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर, ये सही है। बाकी ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है?
निम्न में सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित कौन से नहीं है ये आपको बताना है। बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर, बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ है, जसपुर में है क्या, बिल्कुल है। अचानक मार अभ्यारण्य मुंगेली, बिल्कुल है। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, धमतरी, तो ये बिल्कुल है। ठीक है। बारनवापारा अभ्यारण्य सरगुजा, बारनवापारा कहाँ है, सरगुजा में है क्या, बिल्कुल नहीं, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बारनवापारा है कहाँ भाई, तो महासमुंद या तो फिर बलौदा बाजार, याद रखना है आपको। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य से महत्वपूर्ण प्रश्न और पूरा डिटेलिंग के साथ ये टॉपिक खत्म हो गया छत्तीसगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का। ठीक है। ये 3 वीडियो डाला हुआ है, तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।